जी सब्जी, हरी भरी सब्जी ले लो, घिया ले लो घिया, भिंडी ले लो भिंडी, लौकी ले लो लौकी, करेले करेले, लाल लाल टमाटर ले लो। उसकी आवाज सुनकर सोसाइटी के लोग उसकी रेहड़ी के पास आने लगे। थोड़ी देर बाद ही उसकी रेहड़ी के पास काफी लोगों की भीड़ लग गई। अरे भैया 2 किलो टमाटर तोल दियो। दिनेश भैया मेरे लिए 1 किलो पालक और मूली कर दियो। दिनेश की रेहड़ी पर भीड़ का सबसे बड़ा कारण था उसकी ताजी सब्जी। दिनेश और विमला अपनी सब्जियां खुद उगाते हैं और बाजार में बेचते हैं। सब्जी बेचने वाली विमला और उसका पति दिनेश भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी 3 बेटियां थी, रानी, सीमा और गीता। ये तीनों भी अपने माता पिता की तरह ही शिव जी के परम भक्त थे। इनका पूरा परिवार सबसे पहले सामने के मंदिर में शिव जी का जलाभिषेक करता, उसके बाद ही कोई दूसरा काम करता। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर्ष ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा। हर साल दोनों पति पत्नी कांवड़ यात्रा पर भी जाते हैं। कांवड़ यात्रा के रास्ते में मुश्किलें तो आती, लेकिन वो शिव का नाम लेते ही यात्रा पूरी कर ही लेते। बाबा, आप दोनों हर साल कांवड़ यात्रा पर जाते हैं, इस साल हमें भी ले चलो ना अपने साथ। अरे तुम लोग अभी छोटी हो, थक जाओगी बेटा। हम नहीं थकेंगे, हमें भी इस बार ले चलो ना आप। उसकी बातों को सुनकर विमला ने कहा, ठीक है, इस बार कांवड़ यात्रा पर हम सब साथ चलेंगे। माँ की बातों को सुनकर सारी बहनें बहुत खुश हो गयी। दिनेश का एक पड़ोसी था मांगेलाल। वो दिनेश से बहुत जलता था। वो किसी न किसी तरह दिनेश को नीचा दिखाने की ताक में लगा रहता और वो चाहता कि उसका सब्जी का धंधा बंद हो जाए। उसकी नजर उसकी उपजाऊ जमीन पर भी है। हालांकि दिनेश के सामने वो दोस्ती का नाटक करता। भोले भाले दिनेश को मांगेलाल के मंसूबों का पता नहीं था। मुझे इस दिनेश की जमीन किसी भी तरह हथियानी है। पता नहीं क्या डालता है ये अपने खेतों में, इतनी अच्छी फसल होती है। मुझे ये जमीन हथिया कर इनका सब्जियों का धंधा बंद करना है। बहुत फल फूल रहे हैं ना, मैंने तो सुना है ये अपना मकान पक्का भी करवाने वाले हैं। पानी सिर से ऊपर निकल जाए उसके पहले कुछ तो करना ही होगा। मांगेलाल ने ये अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि दिनेश अपने खेतों में ऐसे केमिकल्स डालता है जिससे सब्जियों में स्वाद तो होता है, लेकिन ये सब्जियां बाद में गंभीर बीमारी का कारण बनती है। वो कई अपार्टमेंट में जाता और लोगों को कहता कि अरे भैया, आपने लगता है ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना। उसके टमाटर आम टमाटरों से कुछ ज्यादा ही लाल होते हैं। उसकी सब्जियां भी आम सब्जियों से ज्यादा हरी और बड़ी होती है। अरे वो अपनी सब्जियों में केमिकल वाले इंजेक्शन भी लगाता है। अब एक झूठ को बार बार और लगातार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। मांगेलाल की बात लोगों को अब सच लगने लगी थी। धीरे धीरे दिनेश का काम मंदा होने लगा। पता नहीं विमला किसकी नजर लग गई हमारे काम को। ग्राहक तो अब ना के बराबर ही आते हैं दुकान में। महादेव की परीक्षा है जी, सब ठीक हो जाएगा। एक बार की बात है, दिनेश जब सब्जियां बेचने के लिए निकल रहा था तो मांगेलाल ने उसे बुलाया। अरे दिनेश भाई, कैसे हो? सब ठीक तो चल रहा है ना? ठीक ही है मांगे भाई, वैसे काम आजकल थोड़ा मंदा हो गया है, लेकिन शिव शंकर सब ठीक करेंगे। हाँ हाँ हाँ, जरूर ठीक करेंगे। दिनेश भाई, ये कुछ इंजेक्शन है, जब तुम वापस लौटोगे तो ये इंजेक्शन मेरे लिए लेते आओगे। इंजेक्शन? ये कैसे इंजेक्शन है मांगे भाई? अरे क्या बोलूं मैं, पिछले कई महीनों से मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। कुछ कदम चलने पर ही दर्द इतना बढ़ जाता है कि जान निकल जाती है। डॉक्टर ने कहा है कि ये इंजेक्शन कुछ दिन लगवाने से मैं पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। ओहो, कोई बात नहीं भाई, मैं ये इंजेक्शन लेता आऊंगा। दिनेश की हामी भरने पर मांगेलाल मन ही मन बहुत खुश हुआ। ये वो इंजेक्शन थे जिनका प्रयोग सब्जियों को जल्दी से बड़ा करने के लिए किया जाता था। सीधे साधे दिनेश को क्या पता था कि वो क्या करेगा। इस बीच मांगेलाल ने पुलिस को खबर कर दी कि दिनेश अपनी सब्जियों में इस तरह की मिलावट करके लोगों को बीमार बना रहा है। दिनेश दवा खरीद कर जब शाम को वापस लौट रहा था तो उसे एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया। तेरा नाम दिनेश है ना? जी 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 साहब। तो सब्जियों में मिलावट करता है, उन्हें जल्दी बड़ा करने के लिए उसमें इंजेक्शन लगाता है। अरे तुझे पता है इससे लोगों को कितनी गंभीर बीमारियां हो रही है? आप क्या कह रहे हो साहब? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? बड़ा सीधा बन रहा है तो फिर ये इंजेक्शन किस काम के लिए है? साहब, ये तो मेरे पड़ोसी का है, उसके घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना। दिनेश की बात पर पुलिस वाले ने उसे खींचकर एक तमाचा मारा और कहा,
बड़ा झूठा है रे तू। ये इंजेक्शन घुटनों के दर्द का है। पुलिस ने दिनेश को थाने में बंद कर दिया। उस पर मुकदमा चला और उसे जेल हो गई। पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। इस बीच विमला की सबसे बड़ी बेटी का एक्सीडेंट हो गया। वो बेचारी अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। देखिए, आपकी बेटी की हालत बहुत खराब है। इनका ऑपरेशन करना होगा। 50,000 रुपयों की जरूरत होगी। 50,000 का नाम सुनकर विमला सन्न रह गई। उसे जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना था, लेकिन इतने पैसे वो कहाँ से लाती। इस बीच मांगेलाल एक दिन उसके घर आया। अरे भाभी जी, आपने मुझे बोला क्यों नहीं? देखिए, पैसों का इंतजाम तो हो जाएगा, लेकिन आपको अपनी जमीन मुझे बेचनी होगी। अब विमला के पास कोई चारा तो था नहीं। उसने मांगेलाल को वो जमीन 50,000 जैसी मामूली रकम पर बेच दी। गीता का इलाज हो गया, वो ठीक होकर घर आ गई। लेकिन अब उनके सामने खाने पीने का संकट हो गया, क्योंकि उसकी जमीन तो मांगेलाल ने चतुराई से अपने नाम करवा ली थी। दूसरे दिन भी दिनेश जेल में था। उसकी रिहाई के लिए भी तो वकीलों से मिलना और उनकी फीस चुकानी थी। विमला ने दूसरों के घरों में झाड़ू पोछे का काम शुरू कर दिया। हे महादेव, ये कैसा संकट आ गया है हमारे ऊपर। हमारा साथ दीजिए महादेव, हमारा साथ दीजिए। लेकिन इस बीच दुर्भाग्य के साए ने दिनेश के परिवार को और जकड़ लिया। जेल में एक कैदी ने किसी बात पर दिनेश को चाकू मार दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। विमला को जब इस बात का पता लगा तो उसे भी हार्ट अटैक आ गया और वो भी चल बसी। पल में ही तीनों बच्चियां अनाथ हो गईं। ये सब क्या हो गया? क्या हो गया ये सब? हे महादेवा, ये सब कैसे हो गया? हम अनाथ हो गए, अनाथ। रानी सीमा और गीता का जीवन पल भर में अंधकारमय हो गया। कुछ दिन तो शोक में भूखे प्यासे बीते, लेकिन शोक में पूरा जीवन तो नहीं बिता सकते। 4 दिन वे लोग भूखे प्यासे रहे। फिर एक दिन मांगेलाल उनके पास आया और कहा, अरे बच्चियों, कहने को तो मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ, लेकिन मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियाँ है तुम लोगों के लिए। बाप माँ दोनों खत्म हो गए तुम लोगों के, तो क्या हुआ? अरे मैं हूँ ना। एक काम करो तुम लोग, मेरे खेत में काम करना शुरू कर दो, मैं कुछ पैसे दे दूंगा। अरे तुम लोगों को भूखे तो नहीं रहना होगा। वे बच्चियां अपने ही खेत में दिहाड़ी मजदूरों की तरह काम करने लगी। मांगेलाल ने उन्हें इसलिए काम पर रखा था क्योंकि उन बच्चियों को बहुत कम पैसे देने पड़ते थे। मेरे दिमाग का जवाब नहीं। समय बीत रहा था। इस बीच कांवड़ यात्रा का समय हो गया। उन तीनों बहनों ने तय कर लिया कि इस बार वो जरूर कांवड़ यात्रा पर जाएंगी। मांगेलाल उन्हें छुट्टी देने को तैयार नहीं था, फिर भी वे सभी कांवड़ यात्रा पर निकल गयी। रास्ते में कंकड़ पत्थर उनके पैरों में चुभते, लेकिन वो एक ही जयकारा लगाते हुए जा रही थी, बोल बम, बोल बम, बोल बम। इस बीच घनघोर बारिश शुरू हो गई। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लगातार 2 दिन तक बारिश होती रही। इन्होंने एक पेड़ के नीचे शरण तो ली थी, लेकिन तेज बारिश ने बाढ़ वाले हालात बना दिए थे। बाढ़ के पानी की चपेट में ये तीनों बहनें आ गईं, लेकिन इन्होंने शिव के नाम का जाप नहीं छोड़ा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोल बम, बोल बम। उस विकट परिस्थिति में भी उनके मुँह से शिव नाम के जाप को सुनकर भगवान भोलेनाथ धरती पर एक बचाव कर्मी के रूप में उनके सामने नाव लेकर आए। उन्हें खींचकर नाव पर बिठाया और तीनों की जान बचाई। कुछ समय बाद पानी उतर जाएगा बच्चियों, फिर तुम अपनी यात्रा शुरू करना, और इस यात्रा को खत्म करने के बाद तुम्हारे जीवन की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। शिव रूप में बचाव कर्मी की बातें सुनकर तीनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उन्हें कैसे पता कि उनके जीवन में क्या कष्ट है। तीनों ने उस बचाव कर्मी का धन्यवाद किया और अपनी कांवड़ यात्रा पूरी की। और जब वो कांवड़ यात्रा पूरी करके अपने घर लौटी तो उनका सामना एक और आश्चर्य से हुआ। उन्होंने देखा कि मांगेलाल को एक पुलिस इंस्पेक्टर पकड़कर ले जा रहा है और वो उनके आगे गिड़गिड़ा रहा है। अरे गलती हो गया दरोगा साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जमीन के लालच में दिनेश को फंसाया। उसकी बेटी का एक्सीडेंट भी मैंने ही करवाया और इलाज के लिए रुपए देने के नाम पर उसकी जमीन हड़प ली। तुमने जमीन के लिए 2 लोगों की हत्या की और उनकी बच्चियों को अनाथ बना दिया। इस पर भी तेरा मन नहीं भरा और तूने उन्हें अपनी ही जमीन पर दिहाड़ी मजदूर रख लिया। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तीनों बच्चियों को अब सच का पता लग गया था। उनकी आंखों में आंसू थे तो मांगेलाल के लिए गुस्सा भी। लेकिन उन तीनों बच्चियों ने जब इंस्पेक्टर का चेहरा देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गयी। अरे ये तो वही आदमी है जिन्होंने बाढ़ में हमारी जान बचाई थी। ये इंस्पेक्टर वही था जिसने उस दिन बचाव कर्मी के रूप में उनकी मदद की थी। असल में भगवान शिव एक बार फिर अपने भक्त की मदद के लिए इंस्पेक्टर रूप में आए थे। ये बात खुद भगवान शिव ने उन बच्चियों के सपने में आकर बताई। मांगेलाल ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया। उसे उम्र कैद की सजा मिली। जीवन में दुख तो आते, लेकिन ईश्वर पर भरोसा हर दुख से बाहर निकालता है।